जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम पेज लेआउट के बारे में बात करें तो पेज लेआउट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वही आज की क्लास में पढ़ना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेज लेआउट के बारे में बात करें तो इसका टोटली वर्क है हमारे पेज की सेटिंग से रिलेटेड। मतलब हम अपनी पेज की सेटिंग, पेज का प्रारूप कैसे देना चाहते हैं, पेज का सेटअप हम कैसे तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे किसी भी डेटा को हमको प्रिंट करना होता है तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले हम पेज की सेटिंग करें, क्योंकि जब हम पेज की सेटिंग कर पाते हैं तो उस हिसाब से हम डेटा को आसानी तरीके से प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम कैसे इस पूरे ऑप्शंस का बारी बारी से प्रैक्टिकल करेंगे, वही आज की क्लास में सीखना है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्या, पहला ऑप्शन इसमें लिखा है मार्जिन्स। और याद करिए, मैंने आपको शॉर्टकट की पढ़ाते समय पेज की मार्जिन्स इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मैंने शॉर्टकट की भी बताया था, याद है? याद है कि भूल गया? देखिए, अगर हम इंक्रीज के बारे में बात करें तो मार्जिन्स अगर आपको इंक्रीज करना हो एमएस वर्ड के पेज पे तो इसके लिए कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करते हैं। यम, समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल यम दबाएंगे तो पेज की साइज में मार्जिन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंट्रोल यम दबाने से देखिए इंक्रीज हो रहा है। और पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करते हैं। हाँ, कंट्रोल यम से मार्जिन इंक्रीज होता है और कंट्रोल प्लस क्यू से मार्जिन आपका डिक्रीज होता है। तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन में। मतलब इस पेज का मार्जिन हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा मार्जिन आपको दे रखा है। देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि पेज की मार्जिन क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर हम चेंज करते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे मॉडरेट, तो पेज का इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से आपको देते हैं। देखिए, फिर आप आ जाइए मार्जिन पे और यहां से हम ले लेते हैं वाइड। अब देखिए, इतना मार्जिन ऊपर, लेफ्ट में, राइट में छोड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये पेज की मार्जिन है। पेज की मार्जिन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, नॉर्मल होता है। ठीक है? अधिकतर जैसे आपने देखा है कि 25 पेज का डेटा है, 30 पेज का डेटा है, उसको हमको 20 पेज में या 15 पेज में कन्वर्ट करके निकालना होता है। तो इसके लिए पेज का हम सेटअप क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे जैसे हम पेज का सेटअप तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा डेटा फाइंड आउट हो जाता है और हम आसानी तरीके से डेटा का प्रिंट कर लेते हैं। तो इसमें मार्जिन का बहुत बड़ा यूज होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला ऑप्शन क्या दिया है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का हिंदी होता है प्रारूप। जैसे पेज अभी आपका किस ओरिएंटेशन में दिख रहा है, लैंडस्केप में कि पोर्ट्रेट में? बताइए, पोर्ट्रेट में दिख रहा है, ये लैंडस्केप में दिख रहा है? आपने देखा होगा कि जैसे रिज्यूम बनाया जाता है तो रिज्यूम किस में होता है, पोर्ट्रेट में कि लैंडस्केप में? पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट को वर्टिकल बोला जाता है और लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टल आपको बोला जाता है। जैसे जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, बोर्ड आपका लगा हुआ है किसमें है, ये हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में? अरे जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पिक्चर, ये सब आपको दिख रहा है किसमें, हॉरिजॉन्टल। अब यहां से आप सबसे पहले ओरिएंटेशन पे क्लिक करिए और अब जाकर के यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये किसमें हो गया, पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जो पोर्ट्रेट में नहीं होता है, लैंडस्केप में होता है। और बहुत सारे ऐसे भी सर्टिफिकेट मिलते हैं जो पोर्ट्रेट में आपको दिखते हैं। तो सर्टिफिकेट वही होता है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन को क्या कर दिया गया होता है, चेंज कर दिया गया होता है। जैसे आपने देखा है ना, इंतखाब जो निकलता है, जो इंतखाब निकालता है, जो मतलब जो जमीन वाला जो कागज वगैरह होता है, वो लैंडस्केप में ही होता है, पोर्ट्रेट में नहीं होता। और बाकी जो रिज्यूम बनाते हैं वो रिज्यूम अक्सर होता है किसमें, पोर्ट्रेट में होता है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज की ओरिएंटेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट लेंगे
तो पेज की ओरिएंटेशन कुछ ऐसे दिखाएगा। अगर आप लैंडस्केप लेते हैं तो पेज की ओरिएंटेशन ऐसे आपको दिख हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो आपका क्या है? साइज। जैसे देखिए अलग अलग प्रिंटर होता है तो उसमें हम अलग अलग प्रकार के साइज वाले पेपर का प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत सारे आपको प्रिंटर मिलते हैं जिसमें 4 साइज का पेपर लगाया जाता है। तो किसी भी डेटा को आपको प्रिंट करना हो तो इसके लिए जरूरी है कि पहले पेज की साइज को आप क्या करिए? सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें साइज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेटर साइज में लिया हुआ, बाय डिफॉल्ट क्या लिया हुआ? लेटर साइज लिया हुआ। यहां से अगर हम चाहेंगे तो A3 साइज में भी कर सकते हैं। क्या पेज हमारा चेंज हुआ? अगर हम A4 साइज लेते हैं तो A4 साइज में कुछ ऐसे हमको इंटरफेस में दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये साइज का बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मतलब पेज की प्रिंटिंग आप करेंगे लेकिन इसके पहले जरूरी है कि पेज की साइज को आप सिलेक्शन करेंगे। A4 साइज को लेते हैं तो A4 साइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, A4 साइज में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका होता है लेटर साइज। यहाँ पे हम A4 साइज लेते हैं तो A4 साइज में हो जाएगा पेपर। ये पेज की साइज पे इफेक्ट अपना दिखाता है। अब कंट्रोल P करेंगे तो डेटा आपका ऐसे प्रिंट आउट निकलेगा। देखिए ठीक है, पेज की मार्जिन भी मैंने सही कर दिया, पेज का प्रारूप में मैंने ओरिएंटेशन में क्या रख दिया? यहाँ से पोर्ट्रेट मैंने रख दिया। अगर हम यहीं से लैंडस्केप में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चाहेंगे तो इसको लैंडस्केप में भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखे। आप समझ में आ रहा है? आप यहाँ से पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में ले लीजिए। पेज वही है लेकिन इसकी ओरिएंटेशन हम क्या कर दे रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं, ताकि मैटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका कॉलम्स। क्या है? कॉलम्स। तो कॉलम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कॉलम्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे देखिए इस पेज को हम यहाँ से हटा देते हैं और पुनः MS वर्ड का नया पेज हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है पैराग्राफों की संख्या ज्यादा मात्रा में हम ले लेते हैं। ठीक है ना? अब देखिए पैराग्राफों की संख्या इंक्रीज करेंगे तो पेज हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। पेज 10 पेज हुआ है। अब कंट्रोल के साथ होम बटन दबा के पेज के टॉप में आ जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि कोई मैटर होता है उसको 2 कॉलम में लिखा गया होता है। अभी तो ये पैराग्राफ के रूप में दिख रहा है ना, इसी को अगर हमको कॉलम के रूप में बनाना है तो पहले तो कंट्रोल इससे सबको सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले पेज लेआउट पे और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले कॉलम्स और यहाँ से ले लेना है 2 कॉलम। ऐसा आपने मैटर देखा है? इस तरीके से भी लिखा होता है। तो अगर आप जैसे मान के चलिए कि 2 कॉलम में नहीं आपको लेना है, आपको ज्यादा कॉलम में लेना है तो पुनः कॉलम पे आ जाइए और यहाँ से मोर कॉलम का ऑप्शन आपको दिखाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा तब बताइए कितना आपको कॉलम ऐड करना है। तो ऐसा नहीं कि 50 यहाँ पे लिख लेंगे तो 50 एक्सेप्ट कर लेगा, मात्र इसमें 13 ही लेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने इसको हटा दिया और यहाँ से मैंने मात्र 13 ले लिया और एंटर कर दिया। ठीक है, और पुनः मैंने यहाँ से अंडू कर दिया यहाँ से और पुनः यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले कॉलम वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे देखिए मोर कॉलम्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। कितना आया? कितना लेके आ गया नंबर? 13 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि पेज का कॉलम्स, पेज पे लिखे गए पैराग्राफ की कॉलम्स को हम 13 भागों में बांट सकते हैं। बस ओके करना है। अब काउंटिंग करिए 13 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरीके से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, कॉलम के रूप में डिवाइड करके। पुनः पहले की अवस्था में लाना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल Z करेंगे। अच्छा, पहले तो कंट्रोल इससे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे कॉलम्स पे और 1 कॉलम को सिलेक्शन कर लिया। पहले तो एक ही कॉलम में था ना, इसके बाद से मैंने उसको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो ये कॉलम ऑप्शन का बहुत बड़ा वर्क होता है। ठीक है ना? 10 कॉलम में करना हो, 12 कॉलम में करना हो, आप इतना समझिए
कि 13 से एक्स्ट्रा नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? तो यहाँ पे 3 कॉलम में करना चाहते हैं तो 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं तब तो यहाँ ऊपर आएंगे पढ़ने के लिए। इसमें अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको पढ़ना कैसे, कॉलम के रूप में डिवाइड हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। पुनः कंट्रोल इसे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कॉलम्स पे आकर के सिंगल कॉलम ले लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अभी 4 ऑप्शन मैंने पढ़ाया है। एक मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, और कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ब्रेक्स। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन जो मैंने पढ़ा दिया है पहले से, और इसके पहले कोई और कोई ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा इसमें? हाँ? नहीं दिख रहा? अच्छा, लाइट ऑफ हो जाता है तो दिखता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो सीट खाली है। यहाँ पे आ जाओ, वो थर्ड नंबर पे, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे। देखिए, इसमें से मैंने आपको 2 ऑप्शन पढ़ाया है। कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया। एक तो अगर ब्रेक से हम कंपेयर करें तो पेज ब्रेक बोल सकते हैं इसको। पेज ब्रेक कहाँ मैंने पढ़ाया था, किस टाइप में? पेज ब्रेक मैंने किस टाइप में पढ़ाया था? इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक ऑप्शन दिया था, बताया था मैंने। इसका क्या प्रैक्टिकल मैंने बताया था? पैराग्राफ को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद अगले पैराग्राफ को किसी और पेज पे ट्रांसफर कर देगा। मतलब मैंने बताया था कि नाम है पेज ब्रेक, लेकिन ब्रेक पेज को नहीं करता है, वो ब्रेक करता है किसको? पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है। तो बस वही ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले पेज लेआउट में आते हैं और यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें इतने सारे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पेज ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जैसे हम कुछ डेटा को सिलेक्शन कर लेते हैं, वैसे भी काम करेगा। अभी मत समझिएगा कि कलर करेंगे तभी काम करेगा। मैंने कलर इसलिए किया ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो रेड लाइन में लिखा हुआ पैराग्राफ है वो फर्स्ट पेज पे रहे और बाकी सब अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो कंट्रोल प्लस इंटर किसकी शॉर्टकट की होती है ना? या तो कंट्रोल इंटर दबाइए, नहीं तो पेज लेआउट में आ जाइए और ब्रेक्स पे आना है और यहाँ से पेज पे क्लिक करना। कुछ देखने को मिला? देखिए, केवल रेड लाइन वाला आपका फर्स्ट पेज पे दिखाएगा और बाकी सब अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने पेज को ब्रेक कर दिया, पेज को मैंने ब्रेक कर दिया। कोई दिक्कत? और वही हम ये चाहते हैं कि सेकंड पेज पे जो है, सेकंड पेज पे मात्र यही वाला पैराग्राफ दिखे और बाकी अगले पेज पे चला जाए। तो कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा दीजिए, या तो आप कंट्रोल इंटर दबाइए या पेज ब्रेक का आप इस्तेमाल करिए, दोनों सेम तरीका हो जाएगा। अब चलिए, और भी ब्रेक्स में ऑप्शन दिया है। ये दिया है क्या? कॉलम। इसका क्या प्रयोग होगा? कॉलम में ब्रेक करेगा, लेकिन कब? तो अभी कुछ कॉलम हमको दिख रहा है, तो पहले तो हम सिलेक्शन करके इसको कॉलम यहाँ पे बताएंगे तभी तो कॉलम में ब्रेक कर पाएंगे। 2 कॉलम में मैंने ले लिया। अब हम ये चाहते हैं कि रेड के बाद जितना भी लिखा हुआ है सब सेकंड वाले कॉलम में चला जाए। तो कर्सर आप यहीं पे लेकर रखिएगा और ब्रेक्स पे आना है और यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर दें। देखिए, इसके बाद से ब्रेक करके अगले कॉलम में लेके चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ब्रेक मतलब वैसे नॉर्मल मैंने पैराग्राफ में ब्रेक करना बताया, और ये ब्रेक हो रहा है किसमें? कॉलम में ब्रेक हो रहा है। बस दोनों में यही अंतर। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं। से ट्राई करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर। तो केवल पेज ब्रेक के लिए, ये कॉलम ब्रेक के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है।
अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा वो है क्या, टेक्स्ट रैपिंग। तो देखिए मैंने आपको रैप टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया था, टेक्स्ट रैपिंग के बारे में नहीं पढ़ाया था। वो भी रैप टेक्स्ट मिला था किसमें, फॉर्मेट टैब में मिला था, याद आ रहा है। फॉर्मेट टैब में मैंने रैप टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया था। और ये फॉर्मेट टैब मिलेगा कैसे, फॉर्मेट टैब कैसे मिलेगा, जब कोई शेप लेंगे या कोई पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई शेप इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया। अब इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा रैप टेक्स्ट, याद है इसका प्रयोग हम कहाँ करते थे, इस शेप का अलग अलग पोजीशन देने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते थे, मैंने पूरा बताया था। अब आप लोग प्रैक्टिकल मत करिए तो गलती मेरी नहीं है, बोलिए। अब ये पूरा ऑप्शन आएगा किसमें, पेज लेआउट में। अब देखिए लिखा भी मिला सेम ऑप्शन, तो क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा, वही सेम ऑप्शन है बस। तो चलिए सबसे पहले अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया है टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिया। अब टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग क्या है पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे कर्सर हमारा आर के पास है, सबको दिख रहा है, इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। देखिए कर्सर हमारा ई के पास है और हम चाहते हैं कि ए के पास लेके चले आए और बीच में स्पेस ना दे, लाइनों के बीच में स्पेस ना दे। तो अगर हम एंटर बटन दबाएंगे तो कर्सर तो चला आएगा लेकिन स्पेस नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करते हैं। बस करना क्या है, आप सबसे पहले ब्रेक्स पे आ जाइएगा और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करिए। अगले लाइन पे आ गया और क्या बीच में स्पेस मिला है। अब ये नहीं कि यहां से लेकर के यहां तक आ जाइएगा, ये ऑप्शन नहीं है। लास्ट पे आइए और लास्ट पे आने के बाद ब्रेक्स पे आइए और तब यहां से टेक्स्ट टाइपिंग करना है। कोई दिक्कत। अब चलिए मतलब वैसे इसमें दिया इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है ब्रेक्स में, अगला ऑप्शन लिखा है नेक्स्ट पेज, मतलब अगले पेज पे जाना। हेडर फुटर में मैंने पढ़ाया था, जैसे फर्स्ट पेज पे हैं और फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रेक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे तो कर्सर हमारा अगले पेज पे चला जाएगा, यही मैंने बताया था ना। अब चलिए इसके बाद से इसमें एक और ऑप्शन दिया है, क्या है, कंटिन्यूअस। क्या दिया है, कंटिन्यूअस का प्रयोग ये है कि जैसे मान के चलिए जैसे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है ना, इसके बाद वाला लाइन अगले लाइन पे चला जाए, मतलब यहाँ से एक लाइन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे लेके आइएगा कर्सर और ब्रेक्स पे आने के बाद यहाँ से आपको कर देना है कंटिन्यूअस पे क्लिक। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल के बाद जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि फुल स्टॉप बस इसी लाइन में फुल स्टॉप ही दिखे और बाकी सब अलग लाइन में चला जाए, तो बस ब्रेक्स पे आइए और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दो। कोई दिक्कत। यहां से आ जाइए, इसको भी अलग करना है, ब्रेक्स पे आइए कंटिन्यूअस कर दीजिए। अरे ब्रेक ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ब्रेक का मतलब ब्रेक लगा करके वो अलग के कॉलम में लेके जाएगा, अलग लाइन पे लेके जाएगा, अलग पैराग्राफ पे लेके जाएगा, यही तो इसका प्रयोग है। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन जो दिया है वो है आपका इवन पेज और ऑड पेज। इवन का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, बोलिए। इवन का मतलब क्या होता है, अरे सम पढ़े हो आप लोग, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, वो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, सम की विषम सम होता है, और ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित न हो विषम संख्या। तो जैसे विषम में क्या आएगा, एक आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा, सात आएगा, नौ आएगा, 17 आएगा, 13 आएगा, ये सब आएगा ना। लेकिन अगर हम सम के बारे में बात करें तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा और उसके बाद से 16 आएगा, फिर उसके बाद से 18 आएगा। इस तरीके से बहुत सारा नंबर आता है। तो पेज में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर्सर को हम अलग अलग पेज पे लेके जा सकते हैं। एक नंबर के पेज पे अगर हमारा कर्सर है और हम चाहते हैं कि 3 नंबर के पेज पे लेके चले जाएं, तो इसके लिए विषम का प्रयोग करें। समझ में आ रहा है ना।
अगर 2 नंबर के पेज पे है और 4 नंबर के पेज पे लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए सम फंक्शन का प्रयोग करेंगे, और इसी को यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया गया। इवन मतलब होता है सम और ऑड मतलब होता है बीस। तो चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले पेज पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के पेज पे आ जाते हैं। अब 1 नंबर से हमको तीसरे नंबर पे जाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? ऑड की इवन ऑड का प्रयोग करेंगे बस। देखिए 3 नंबर के पेज में लेके आ गया। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ 31, फिर कंट्रोल जेड करते हैं और फिर पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। अभी बता रहे हैं सुनो तो। अब पेज नंबर 2 पे आ गए। देखिए पेज नंबर 2 पे है ना, और पेज नंबर 2 से होकर के हम सीधे 4 नंबर के पेज पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए इवन की ऑड, बस इसके लिए इवन का प्रयोग करेंगे। अब ये 4 नंबर के पेज पे आ गए। अब 4 नंबर से इवन का प्रयोग करेंगे तो किस नंबर पे लेके जाएगा? 6 पे लेके जाएगा ना। 4 के बाद 6 आएगा ना, तो बस आप ब्रेक्स पे आइए और यहाँ से कर दीजिए इवन पेज, 6 नंबर पे लेके आए। फिर इसके बाद से किस पे लेके जाएगा? 8 पे लेके जाएगा। बस सम संख्याओं पे लेके जाना हो तो इवन का प्रयोग करेंगे, और विषम संख्याओं पे लेके जाना हो तो ऑड का प्रयोग करेंगे। बस यही होता है, बारी बारी। अगर आपको जैसे 1 नंबर के पेज पे जाना हो तो कंट्रोल जी, ये तो नॉर्मल तरीका है ना, कंट्रोल जी, और यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखिए और गो टू पे क्लिक करिए। बस गो टू पे क्लिक करना है। तो ये तो नॉर्मल तरीका, लेकिन अगर इसमें इवन और ऑड दिया तो इसके बारे में समझना होगा ना। तो अब बताइए ब्रेक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना ऑप्शन दिया, हाँ तभी जाएगा। हाँ ऐसे ही वो नॉर्मल तरीके से लेके जाएगा। अब ये नहीं कि 1 से लेकर के डायरेक्टली आप 13 पे चले जाओ, ठीक है, 19 पे चले जाओ, ऐसा सही नहीं। ऐसा आपको जाना हो तो कंट्रोल जी है। अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है? लाइन नंबर। पेजों की टोटल संख्या 35 है। क्या लाइन अगर आपको काउंटिंग करने के लिए किया जाए तो क्या आप इजी तरीके से कर सकते हैं? बस कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए। लाइन नंबर की बात हो रही है, पैराग्राफ की बात नहीं हो रही है। अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया था काउंटिंग करना, लेकिन किसको? पैराग्राफ को। अब किसको काउंटिंग करना है? लाइन नंबर को। तो बस आप पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और लाइन नंबर पे चले जाइए, और यहाँ पे आपको ले लेना है क्या? कंटिन्यूअस। पेज यहाँ पे 1 नंबर के पेज से स्टार्ट हुआ है और 1 नंबर की लाइन से स्टार्ट हुआ है, और सबसे लास्ट वाले पेज पे जाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? हाँ कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाएंगे। 689 लाइन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? अब आपसे ये कह दिया जाए कि सर अगर हमको हर पेज पे अलग अलग काउंटिंग करना हो तो कैसे करेंगे? मान के चले कि किसी पेज पे 5 लाइन लिखा हो, किसी पेज पे 10 लाइन लिखा हो, किसी पेज पे 15 लाइन लिखा हो, तो हर पेज पे अलग अलग काउंटिंग करेंगे ना। तो इसके लिए पहले तो सबको सिलेक्शन करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे लाइन नंबर पे आकर के इसको नन कर दीजिए। अब हम ये चाहते हैं कि हर पेज पे अलग अलग लाइन हम काउंटिंग करें, तो इसके लिए लाइन नंबर पे आइए और यहां से लेना है क्या? रिस्टार्ट ईच पेज। अब देखिए, अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस होम बटन दबा करके पेज नंबर 1 पे। अब देखिए पेज नंबर 1 पे टोटल कितना लाइन है? 19 लाइन। पेज नंबर 2 पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ पेज ब्रेक किए हैं। बस इतना ऑप्शन आप समझिएगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अब इसके बाद से जो भी सीरियल आएगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्टार्ट ईच पेज मैंने लिया। देखिए कोई दिक्कत? तो हर पेज पे हम अलग अलग नंबर दे सकते हैं, इसके लिए रिस्टार्ट ईच पेज का हम इस्तेमाल करेंगे। बोलिए इस दोनों में कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अब इसका क्या प्रयोग है? तो चलिए हम यहाँ से पेज को पहले हटा देते हैं, क्योंकि कई सारा चेंजिंग किया गया है। नॉर्मल तरीके से आप उस पर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया और फिर दोबारा एक नया पेज ले लेते हैं। और इसके बाद से यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं।
अब देखिए, अब हम ये चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे काउंटिंग सही तरीके से दे और सेकंड पेज को ब्रेक करके हम सेकंड में चाहते हैं कि काउंटिंग हमारा अलग दे दे। तो इसके लिए फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइए, इसका इस्तेमाल करने के लिए, रिस्टार्ट ईच सेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब मैंने बताया था ना कि अलग 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 सेक्शन में हमको जाना होता है, इसके लिए लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए मैंने बोला था कि फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा और यहाँ पे आपको आना है पेज लेआउट पे और ब्रेक्स पे क्लिक करना है और यहां से कर देना है नेक्स्ट पेज। देखिए ब्रेक हुआ है। अब कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप लाइन नंबर पे आ जाइए और यहां से कर दीजिए रिस्टार्ट ईच सेक्शन। क्या समझ में आया? देखिए एक पेज पे 39 लाइन बता रहा, लेकिन सेकंड पेज से अलग हो गया। अब क्या थर्ड पेज पे क्या रिपोर्ट आपको मिलेगा? तो थर्ड पेज पे अगर आप जाएंगे तो एक से नहीं मिलेगा, पूरा ऐसे ही नॉर्मल तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि पेज ब्रेक मैंने किया कितने नंबर के पेज पे? 2 नंबर के पेज पे, इसलिए फर्स्ट पे काउंटिंग आपको सही तरीके से दिखाएगा। देखिए यहां से फर्स्ट पेज पे काउंटिंग सबको दिखा रहा है यहाँ पे 39 तक, उसके बाद से सेकंड नंबर से 1 नंबर से स्टार्ट हो गया। अब 1 में नंबर क्यों नहीं दिया है? क्योंकि मैंने ब्रेक किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पेज ब्रेक में मैंने इतना सारा ऑप्शन, सॉरी लाइन नंबर में मैंने इतना सारा ऑप्शन बता दिया, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, रिस्टार्ट ईच पेज और कंटिन्यूअस। इस तीनों ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? अभी मैं खाना नहीं खाया हूं तो इतना तेज में बोल रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला ऑप्शन आता है सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। क्या दिया है? सप्रेस फॉर, क्या दिया है? सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए जैसे आपने पूरे में नंबर दिया और हम ये चाहते हैं इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्शन करके और इसमें का हम सीरियल हटा दें, इसमें का नंबर हम दिखाई भी ना करें। तो पहले तो आप उसको सिलेक्शन करिएगा और चले आइए लाइन नंबर पे और सप्रेस फॉर, देखिए सब में नंबर दिखाएगा, इन दोनों से नंबर हट जाए। ठीक है, अब और भी ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं इसमें। देखिए ऐसा नहीं कि बस इसी पे काम करेगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो भी आपने इतना डेटा सिलेक्शन किया, इसका नंबर आप हटाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन नंबर पे आ जाइए, सप्रेस फॉर, कोई दिक्कत? तो यही आपका लाइन नंबर काम करता है। फिर शो कराना है तो कंटिन्यूअस कर देंगे आज से, लेकिन अब शो नहीं करेगा। अब शो अगर आपको करना होगा तो कंट्रोल जेड करके अंडू आपको करना पड़ेगा तभी, या तो अंडू करिए नहीं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ से सप्रेस फॉर करंट पर ग्राफ कर दी, यहाँ से नंबर हट गया ना। पुनः अगर आपको नंबर जोड़ना है तो फिर सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसी पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो पुनः आ भी जाए। ठीक है, और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती भी है कि सर अगर हमको इसका नंबर नहीं देना है तो हम क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना डेटा आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से लाइन नंबर पे जाकर के सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर दीजिए। फिर बाद में क्वेश्चन बनती है कि सर अगर हम इसको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो बस आप यहीं पे जाकर के इसको, पेज नंबर मैंने पढ़ाया नहीं है, बता चुके हम बहुत पहले, आज के 3 साल पहले मैंने पढ़ा दिया उसको। हो जाएगा। अब चलिए एक इसमें ऑप्शन दिया है हाइपनेशन। हाइपनेशन क्या होता है कोई बताएगा? हाइपन आपने नाम सुना है? हाइपन आपने नाम सुना है हाइपन के बारे में? अरे जैसे कुछ लेटर हम टाइप करते हैं ना, कुछ वर्ड हम टाइप करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर उसको स्पेस नहीं मिलता है तो उसमें का कुछ लेटर कट करके नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पे लेके चले आते हैं कर्सर और यहाँ पे हम लिखते हैं COM। देखिए डायरेक्टली पूरे वर्ड कोई नीचे लेके आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं COM तो देखिए पूरे वर्ड कोई नीचे लेके आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ लेटर यहाँ पे रहे, बाकी लेटर नीचे आ जाए। COMPU नीचे लेके आ रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ लेटर हमारा ऊपर लिखा रहे और कुछ लेटर हमारा नीचे आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से बैक आइए और कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और यहाँ से हाइपनेशन पे आकर के
इसमें आपको लेना है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे टाइप करिए। हाँ क्या समझ में आया? हाइफिनेशन में क्या समझ में आया? अगर ये लेटर इसमें स्पेस नहीं मिल रहा है तो डैश करके दे दिया, ये आपको बताने के लिए कि जो नीचे लेटर लिखा हुआ है वो भी इसी में जुड़ा हुआ, तो इसके लिए हम हाइफिनेशन का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? एक बार और बता दें, देखो एक बार और बता दे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हाइफिनेशन पे आकर के इसको हम नन कर देते हैं। अब इसको हम टैब बटन दबा करके बीच में यहाँ पे लास्ट में लेके आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे तो पूरा वर्ड आ ही जाएगा, इसलिए लास्ट में लेके आइएगा। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा COMPUT देखिए नीचे की लाइन पे लेके चला गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नीचे की लाइन पे लेके ना जाए, इसमें कुछ हाइपन का सिंबल मिल जाए और इसके बाद जो लिखा हुआ लेटर है उसको ये हाइपनेशन के माध्यम से बता दी कि ये भी लेटर इसी में जुड़ा है। तो पहले तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करेंगे और हाइफिनेशन पे आकर के यहाँ से ऑटोमेटिक कर लें। अब समझ में आया? यही हाइफिनेशन होता है। लेकिन इसका पैराग्राफ में क्या यूजेज है? तो 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करिए। और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम कहाँ मिलती है? जब टेक्स्ट को जगह नहीं मिल पाता है, किसी अक्षर को जगह नहीं मिल पाता है, इस केस में हाइपन लगा करके हम समझ पाते हैं कि वो भी लेटर उसी में जुड़ा होगा। जैसे मैंने कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन किया और इसकी साइज को इंक्रीज कर देते, इसमें देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और ये क्या है? और भी इसमें है, इसमें देखिए कॉलम में, देखिए इसमें देखिए कॉलम कोलैप्स में, ठीक है। तो ये तभी काम करेगा जब हाइफिनेशन पे आप क्या लेंगे? ऑटोमेटिक। मैनुअल में कुछ काम नहीं होता है, ठीक है, मैनुअल में बस ऐसे चेक करके दिखाएगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक। और बाकी ये सारा मैंने आपको पढ़ाया, इसके बारे में एक भी हमको नहीं बताना। इंडेंट भी मैंने पढ़ाया है, स्पेस भी मैंने पढ़ाया, ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके कर लीजिए।